तो पिंकी स्टार्ट करते हैं। आप बस अपने बारे में कुछ बताओ, व्हाट इज योर बैकग्राउंड? मेरे बैकग्राउंड में मैम, मेरे मतलब पेरेंट्स में मेरी मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। और हम लोग भी न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। जैसे मैं तो उसको ही लेके अभी मैं थोड़ी सी पिछले 2 साल से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो हम लोग यहीं पे ही रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड उदयपुर में हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, जॉब नहीं करती मैं, बिकॉज जॉब का कोई सीन ही नहीं है। मैं अपने बच्चे को जो है उसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था, तो उसको थेरेपी कराने के लिए जाती हूँ डेली बेसिस पे अपना घर देख के। और फिर वहां से आने का मेरा शेड्यूल ऐसा ही रहता है। तो और यहाँ पे मेरे साथ भी कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह कोई नहीं है, बस मेरे यही है, हस्बैंड, बच्चा और मैं। ओके। और रोज आप थेरेपी सेशंस ले रहे हो? हाँ जी मैम, रोज। अभी इसका कितने? ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलता है, इसका एबीए चलता है। ओके। अभी अभी एज क्या है? हम्म। एंड आई एम सॉरी, मुझे नाम नहीं पता आपके बच्चे का। पल्वित यादव। पलवित यादव। ओके। अभी क्या एज है? पल्वित यादव। ही इज 4.6 ईयर ओल्ड। ओके, ऑलमोस्ट 5 years old, हाँ। ओके। हाँ जी मैम। कब शुरू किया पिंकी उनका ये थेरेपी? ये 3.6 पे था, लेकिन बीच में जैसे अगर मैं कहूंगी थेरेपी को टाइम कितना हुआ, तो हम जैसे 1-2 मंथ गैप कर ही देते हैं, कहीं फैमिली में चले जाते हैं, कहीं टूर पे चले जाते हैं, बिकॉज बच्चे को एनवायरनमेंट देना पड़ता है, अलग अलग एनवायरनमेंट, थोड़ा सा आउटडोर देना जरूरी भी होता है। जिस तरह से बच्चा क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, तो उसको बाहर का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, एक्सप्लोर नहीं कर पाता खुद को, तो उसको लर्निंग बेसिस पे उसको हम बाहर लेके जाते रहते हैं। तो उसमें अगर मैं कहूँ, मोस्ट प्रोबेबली उसके अभी 10 मंथ्स ही हुए हैं थेरेपी को। अच्छा। 10 मंथ्स, आप देखिए 10 मंथ्स उसकी थेरेपी चल रही है। यस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज गोइंग ऑन। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज गोइंग ऑन, बट बीच में मैंने स्पीच भी कराया था उसको, बट स्पीच का सेशन बीच में मुझे ब्रेक करना पड़ा ड्यू टू हिज बिहेवियरल इश्यूज। तो अभी इसका एबी और ओटी ही चल रहा है। और ये रोज जाते हो आप ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ हाँ से? जी मैम, रोज, रोज। यस। एंड सो व्हाट इम्प्रूवमेंट? एबीए तो मैंने अभी स्टार्ट करा है एक्चुअली। एबीए तो मैंने अभी स्टार्ट करा है, मुझे लग रहा है अभी हार्डली 11 डेज ही हुई हैं। अच्छा, ओके। यस। ऐसे थोड़ा सा आइडिया दो पिंकी, दिस इज फॉर अदर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि कितने दिन में बेनिफिट फील होता है, कितने दिन तक ये थेरेपीज करानी चाहिए, कितनी जल्दी शुरू करनी चाहिए? मैम देखिए, मैं ये कहूंगी, बच्चा जितनी जल्दी आपको ये लग रहा है कि कोई भी बच्चे में माइलस्टोन में डिले हो रहा है, ठीक है, बच्चे का जैसे एक होता है, बच्चा 4 मंथ्स पे है, 5 मंथ्स पे उसकी कर्लिंग शुरू हो जाती है, वो क्रॉलिंग कब शुरू होती है, उसकी टीथिंग कब शुरू हो जाती है। तो ये बच्चे को जब हम वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, डॉक्टर अपने आप आपको सजेस्ट करते जाते हैं। तो फैमिली से आप पूछिए, बट मैं यहाँ पे कहूंगी, आप अपने पढ़े लिखे हैं, आप इतनी सारी, आप कहीं से नेट से भी ये चीजें आप समझ सकते हैं कि बच्चे के माइलस्टोन्स कहाँ कहाँ क्या क्या उस बच्चे को अचीव करने हैं। तो एक एक साल के अंदर अंदर जो चीजें अचीव हो रही होनी चाहिए माइलस्टोन्स, अगर उसमें कहीं भी कोई चीज लैक कर रही है, वैसे सबसे पहला आई कांटेक्ट। बिल्कुल। अगर बच्चा आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और कहीं कुछ भी बैबलिंग नहीं शुरू हुई है 1 साल के अंदर, तो मुझे लगता है वहां उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसी चीज में गलती की। हम फैमिली की, बाहर रिलेटिव्स की बातों में आ गए, हमारा 2 से 3 साल हो गया, तब जाके हमने डायग्नोस कराना जरूरी समझा, बिकॉज मुझे सस्पेक्ट था कि दैट इज ऑटिस्टिक, बट फैमिली में कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये पेरेंट्स को ये कहूंगी कि बच्चे में अगर जरा भी कोई आपको लगता है कोई चीज लैक कर रही है डेवलपमेंट में, या बोलना शुरू नहीं हुआ, बैबलिंग नहीं है, कुछ भी जरा कोई इश्यू लगता है, हाथ पैर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्रॉलिंग नहीं हुई उसकी अब तक शुरू, किसी चीज में डेवलपमेंट डिले हो, डॉक्टर के जाइए, दिखाइए उसको। तो उसमें अगर आप जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। हालांकि जो मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, तो उसमें एक चीज डॉक्टर हर जगह से बताया कि 3 साल तक तो कोई डॉक्टर इस चीज को कंफर्म नहीं करता है, लेकिन स्टिल आई कांटेक्ट और स्पीच का बहुत मैटर ये चीज करती है। नहीं, ये मैंने भी पढ़ा तो है ये है। हाँ। papers में कि अराउंड हाँ जी 18 मैम। महीने पे आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि ऑटिज्म हम्म। स्पेक्ट्रम पे है क्या बच्चा या नहीं। यस, बट मैम एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, नॉर्मली भी बच्चा बात कर रहा है, ठीक है, सब कुछ उसमें बहुत नॉर्मली डेवलप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आप वो चीज नहीं पकड़ पाते इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑटिज्म। बिल्कुल। ऑटिज्म के कुछ साइंस होते हैं जो आप 3 साल तक आपको दिखाई नहीं देंगे,
बच्चा लाइन लगा रहा है, हैंड फ्लैपिंग है, राउंड घूम रहा है, साइड से जो बॉल है उसको साइड से देख रहा है, या फिंगरिंग, उसका विजुअल सीख कर रहा है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें खुद नहीं पता थी। डब्लू पोजीशन में उसका बैठना, बाल कटाने में उसको प्रॉब्लम है, नेल्स कटाने में उसको इश्यूज है, सोशलाइज नहीं होना चाह रहा, बच्चों के साथ मिंगल नहीं होना चाह रहा है, इनफैक्ट वो अकेले रहता है। पेरेंट, कुछ केसेस में तो बच्चे पेरेंट से ही दूर रहते हैं। डोंट लाइक कर्डलिंग, डोंट लाइक कि उनको कोई किस करे, उनको जाके टच भी करे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पेरेंट्स अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी वो थेरेपी शुरू कराएंगे उतनी ही जल्दी वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल। मैं देखती हूँ 1.5 साल पे बच्चे 9 महीने पे पेरेंट्स लेके आते डॉक्टर के पास। जी मैम, यस। आई थिंक ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रेस करे पिंकी तुमने, एंड इन पॉइंट्स से बहुत हेल्प मैंने कभी नहीं सुने ये जी मैम, तो आई थिंक इवन आई वाज नॉट अवेयर। नहीं, I will ask my team to go and do deeper research and write a blog on it. They will get in touch with you also कि अगर और सीखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीजें हैं मैम जो पेरेंट्स मिस कर जाते हैं स्पीच डिले के चक्कर में। कुछ पेरेंट्स रिलेटिव्स की जो फैमिली में एज जिनकी थोड़ी सी, जैसे दादा दादी नाना नानी वगैरह की बातें होती हैं, और बच्चा बोलेगा, लेट बोलेगा, न्यूक्लियर फैमिली में रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे को जितना आप अगर बच्चा, पहले आपने बहुत हाथ पैर मार लिए, फैमिली में भी, जॉइंट फैमिली में केसेस आ रहे हैं मैम ऑटिज्म के। तो जरूरत ये होती है कि आप कुछ भी माइनर इश्यू भी लगता है, आपको लगता है 2 साल में बच्चा इतनी बातें करता है, आप जानते हैं 2 साल में बच्चा बहुत बातें करने लग जाता है, लेकिन आपको लग रहा है बच्चा भी एक बात वर्ड बोलना भी शुरू नहीं हुआ उसका, डॉक्टर के पास जाइए। बच्चा आपसे आंखें नहीं मिलाना चाह रहा है, ब्लिंकिंग इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ऑटिज्म। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया में अभी लैक ऑफ अवेयरनेस है, इस पे थोड़ा सा लोग अवेयर हों, जितना जाने इस बारे में बहुत जरूरी है। हाइपर एक्टिवनेस, बहुत जंपिंग, बच्चे इतने हाइपर एक्टिविटी देखी है मैंने। हाँ जी मैम। अभी हम लोग ना बहुत सारे थेरेपिस्ट से बात कर रहे हैं पैरेलली, और बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स के फाउंडर्स से बातें कर रहे हैं, जिससे कि हम भी बहुत क्लोजली ये समझ पाए कि कब शुरू करें, कैसे पता करें। ये जो आप लिस्ट दे रहे हो ना, ऐसी ही सारी चीजें, बिकॉज हर पेरेंट से मिस हो जाती हैं, और जब आप उस पाथ पे चल चुके होते हो ना, तब पता चलता है कि यार ये पहले भी दिख रहा था, बट हमने एक्शन नहीं लिया। मैम मैं 2 साल पे थी, मेरे बच्चे ने शुरुआत की थी लाइन से। मेरा बच्चा लाइन लगाता था, लाइनिंग थी, डब्ल्यू पोजीशन थी, हैंड फ्लैपिंग थी, ऑडिटरी इश्यूज उसके थे, आईज ब्लिंक करता था, वो थोड़ी थोड़ी पिंचिंग थी उसकी, हाइपर एक्टिव नहीं था वो, लेकिन स्टिल स्टेबिलिटी नहीं थी उसकी, डिलेड स्पीच, उसका जो वर्ड बोलता था बिल्कुल बंद हो गया, बीच में कोविड आया। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पेरेंट्स लैग कर जाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते। इसमें पेरेंटिंग का कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ कहूंगी कि कोई किसी को, जब अगर बच्चे को इश्यू आता है, मैं यहाँ एक पॉइंट जरूर बोलूंगी, कोई जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है, नेवर ब्लेम ईच अदर, स्पेशली फादर मदर। ना ही किसी फैमिली में किसी को ब्लेम करें। कोशिश ये करें, जब बच्चा पेरेंट जब प्रेगनेंसी से लेके एंड तक, जब बच्चा की ग्रोथ हो रही है, कहते हैं ना, जब बीज आपने उसको जब बीज डाला है, उससे जब तक वो मजबूत पेड़ नहीं हो जाता, तब तक उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलना चाहिए। उसकी लर्निंग, चाहे किसी भी तरह की आप लर्निंग दे रहे, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बहुत मायने रखता है उसके डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है कि मैंने जितना भी एनालाइज किया है, मैं इजीली देख पाती हूँ कि कौन से बच्चे में इश्यू है। इतना मैं थेरेपी में देखती हूँ, मैं समझ में आ जाता है वेदर इट इज हाइपर एक्टिव चाइल्ड और सिंपली कुछ डेवलपमेंट डिले है या ऑटिज्म है। इतना डिफरेंशिएट मैं कर लेती हूँ। डाउन सिंड्रोम का तो केस खैर इजीली विजिबल हो ही जाता है। तो अभी मैं देखती हूँ वहाँ एडीएसडी के बच्चे भी आते हैं, बहुत केस आपको मिलेंगे। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। एडीएसडी का केस भी होता है, ऑटिज्म एडीएसडी कई बार एक बच्चे में कॉमन पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो पेरेंट्स को नोट करनी जरूरी है। तो कल मेरी एक काफी सीनियर लेडी से बात हो रही थी, वो एक इंस्टीट्यूशन चलाती हैं स्पेशल लर्निंग के लिए, पिछले 25 साल से चला रही है। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी प्रेजेंट करी कि वंदिता, मैं 0 to 10 के स्केल में
तुम अगर मेरे सामने 10 ऑटिस्टिक बच्चे भी ले आओगे तो भी मैं बता दूंगी कि कौन सा ऑटिस्टिक बच्चे को किस लेवल पे हम लोग रेट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लर्निंग के लिए कौन से लेवल पे हमें उसे अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला बच्चे को ऑटिज्म है तो ये सारे 10 बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी विल हैव टू। ये चीज आपने मुझे बताई, ये मालूम होनी चाहिए। ये मुझे लग रहा है इंडिया में बहुत कम है, बिकॉज मैं सुनने अभी कुछ ही टाइम पहले सुना पेरेंट्स से, दे वर सेइंग कि यहाँ लेवल नहीं पता चल पाता कि ऑटिज्म किस लेवल पे बच्चा है। लाइक इवन मुझे एम्स में ही बताया गया था जब मैंने बच्चे को दिखाया, दैट इज मॉडरेट ऑटिज्म है इसको। तो मॉडरेट का बताया कि अगर इस पे काम किया जाए बच्चे पे लग के 2 से 3-4 साल, तो ये से इतना है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। और मेहनत जरूरी है बच्चे के साथ। नॉर्मली बच्चा देख के सीखता है, यहाँ पे हमें उसको सब चीज सिखानी है। इतना डिफरेंस है, किसी को समझ में नहीं आता ऑटिज्म का ये लाइन है। बच्चा देख के सीख जाता है, उठना बैठना खाना, यहाँ पे हमें सब चीज उसको सिखानी है। ये है। तो पिंकी, आपने ये प्रोडक्ट यूज किया आयुर्वेद का, इस पे मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे कि वो ट्रस्ट कैसे आया कि यूज करें, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चों की चीज है, और क्या फील हुआ यूज करने के बाद। पहली चीज तो मेरे बच्चे में स्पीच नहीं आई थी। स्पीच बिल्कुल वर्ड्स नहीं आए। स्पीच थेरेपी चली, 3 सेशन चले, बीच में पहले 15 सेशन कवर हुए, पर वो स्पीच रेगुलर नहीं हुई। तो मैं थोड़ी सी परेशान थी। दूसरा इसका फोकस भी नहीं था, कुछ भी सिखाओ ये कभी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता था। स्टेबिलिटी आ गई थी, बट वही है कि बीच में उठ के चले जाना। थोड़ा बहुत ये था कि कहीं भी मैं जाती हूँ तो इतना जरूर है कि बैठा रहेगा एक जगह, वेट कर लेगा। अब मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये मैम अप्रैल में मैंने शुरू किया था। आई गेस 31 मार्च को मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था, 31 मार्च को। तब से मैं यूज कर रही हूँ, और मेरा शायद मेरे पास जो प्रोडक्ट है आई गेस थर्ड है ये जो मैं यूज कर रही हूँ, थर्ड है। यस। तो मैम उससे मुझे ये जरूर हुआ कि इसको जिस दिन मैं देती हूँ मुझे उसी दिन उसका इतना इफेक्ट दिखता है, मेरा बच्चा उसमें काम रहता है, मेरे अच्छे से कमांड फॉलो करता है, उस पर डे मुझे इफेक्ट दिखता है। तो उससे एक ये है कि जब मैं उसको लेके जाती हूँ क्रैंकी नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा। उसका स्पीच का मुझे नहीं पता 3 सेशन में उसका कैसे, क्योंकि ये बड़ा मेरे लिए एक मैजिक ही है कि 3 सेशन के बाद ही मेरा बच्चा जब मैं बुलवाऊं तो बोलने लगता है। पहले मुझे फोर्स करना पड़ता था, एक वर्ड के लिए मुझे इतना जोर देना पड़ता था। अब ये है कि उसने वर्ड बुलवाओगे आप तो जरूर बोलेगा, वो वर्ड्स उसके आ गए हैं। एक वाटर से शुरू हुआ था, वाटर से लेके अब वो 2 वर्ड्स बोलता है। बट हाँ, बीच में भी उसका बिहेवियर इश्यूज की वजह से वो थोड़ा सा पॉज हो गया है, क्योंकि मुझे एबीए वालों ने ये चीज मुझे मना की है कि डोंट फोर्स हिम टू स्पीक। आप जब पढ़ा रहे हो कुछ उसको बता रहे हो तो बोलो। दैट टाइम ही यूज वर्ड्स लाइक बॉल, फोन, बुक, इस तरह से मम्मा पापा। सबको अच्छा लगता है कि बच्चा कभी इतना बोला नहीं 4 साल पे, अब उसके सब आए हैं। तो मैं एक मदर के लिए तो तरस गई थी मैं सुनने के लिए मम्मा। बहुत मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है। सही कह रहे हो। तो एक ये स्पीच में मुझे कब स्पीच फोकस में और स्टेबिलिटी में बच्चा मेरा काम काफी रहता है। हाँ, ये उसका अपना खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड आई एम गिविंग हिम। हाँ, उसको ये है कि पहले वो मुझे फोन से देना पड़ता था, स्पून से नहीं लेता वो, बट अब बिना फोन के खुद खाता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया उसके अंदर। खाने का जो इशू था मेरे अंदर कि वो सब कुछ नहीं खाता था, वो धीरे धीरे उसके फूड्स जो हैं चॉइसेस बढ़ गए हैं। वो सिर्फ खाना ही खाता था, इडली डोसा वगैरह थोड़ा बहुत बस। अब वो जो आप दोगे, अगर उसको लग रहा है कि ये नया कुछ खा रही है तो उसको टेस्ट करना है, अगर उसको पसंद आ गया देन खाएगा अच्छे से। तो मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज है। it is because even I am aware and experts have made me aware कि थोड़ा food choices limited होती हैं, तो this is a very very big change and I think good change. पिकी ईटर है मेरा बच्चा, लेकिन मुझे लग रहा है एक टाइम ऐसा आएगा जूस भी पीने लगेगा। जूस नहीं पीता वो, बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाता। तो बट ये है कि उसकी चॉइसेस इतनी बढ़ गई हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, काफी हद तक चीजों को समझने लग गया है। बहुत अच्छी चीज है उसमें, मैंने पॉजिटिव चेंजेस बहुत देखे हैं। Very nice. आई एम हैप्पी विद द Ayurveda brain booster product. Very nice, yeah. Very nice. So
Any last words, Pinky? Anything you would want to suggest to parents, recommend to parents? Yeah, any therapies, any sessions? बहुत कुछ तुमने अभी share किया. अगर if you just summarize it in 2 sentences, 3 sentences कि क्या करें वो? मेरा बस यही है कि पहले तो बच्चों को लेके, जैसे क्या होता है कि बच्चे सबसे पहले पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते, थोड़ा सा कुछ देखेंगे, घबराए नहीं, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, ये रखें, पॉजिटिव रहें, डॉक्टर के पास जाएं, वो क्या कह रहा है उस गाइडेंस को सुने, अगर थेरेपी की नीड है तो कराएं, वरना इतना कभी किसी चीज का प्रेशर न लें कि बहुत क्या होता है ना, डर जाते हैं सबसे पहले पेशेंस खो देते हैं और फिर डर में सारे काम करते हैं। तो पेशेंस ना खोएं, पॉजिटिव रहें, थेरेपी की नीड है थेरेपी कराएं, और हाँ एट लास्ट अगर कुछ मेडिसिन की नीड है वो कराएं। लेकिन यस, मैं यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया आयुर्वेद का, उसमें जितने जो आपके प्रोडक्ट, बच्चे को स्लीपिंग इश्यू है, वेट गेन नहीं हो रहा है, मैंने और भी प्रोडक्ट्स देखे, तो मेरे बच्चे को मुझे ब्रेन बूस्टर की नीड थी। अगर आपको जैसे जिस नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत है उसको आप ट्राई जरूर करें। मेरे लिए बहुत, मैंने अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट देखा है, तो आई वुड सजेस्ट दिस प्रोडक्ट टू एवरी पेरेंट, दे मस्ट ट्राई दिस।